तो बच्चों अब हम वापस से इसका दोहरान करते हैं समास का, जिसको हमने इसके समास की परिभाषा और इसके वेदों को जाना, इसके उदाहरणों को जाना। तो एक बार हम इसको वापस से इसका दोहरान करते हैं और इसको समझते हैं। समास यानी हमने बताया कि इसका संक्षेपीकरण, जिसे अंग्रेजी में कंपाउंड कहा जाता है। समास की परिभाषा को जानेंगे। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों को मिलाकर जब नया शब्द बनता है तो नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर रस से भरा, रस भरा समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। एक नया शब्द बन रहा है 3 शब्दों को जोड़कर। इसी तरीके से आनंद में मग्न, यहाँ पर भी 3 शब्दों का प्रयोग हो रहा है। जो आनंद मग्न बन रहा है ये समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। समास में समस्त पद के 2 भेद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद यानी पहला पद और उत्तर पद यानी दूसरा पद। पूर्व पद में हमने जाना कि जैसे राजपुत्र है तो राज यानी पूर्व पद और पुत्र यानी उत्तर पद। माखन चोर, माखन यहाँ पर पहला पद आया और चोर यानी उत्तर पद आया। इसी तरीके से समास विग्रह होता है। समास विग्रह यानी जो भी समस्त पद होता है, जो उसका संक्षेपीकरण होता है, उसको जोड़कर जो नया शब्द बनाया जाता है उसको अलग करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। जब समस्त पद के सभी पद को अलग अलग कर दिया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहा जाता है। जैसे हमने इस उदाहरण में जाना था, जैसे सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो यहाँ पर सुख प्राप्त ये यहाँ पर समस्त पद बन गया और इसका विग्रह करने पर सुख को प्राप्त यानी उसको अलग अलग करने पर इसका विग्रह बन गया। तो इस प्रकार समास में शब्दों का संक्षेपीकरण या इकट्ठा करना समस्त पद कहलाता है। और अगर उसका विग्रह करती है, समस्त पद को विग्रह करके अलग अलग लिखते हैं तो वो समास विग्रह कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमने जाना कि इसमें कारक के जितने भी कारक के प्रकार होते हैं और उनके जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उसके आधार पर इस समास का निर्माण होता है। इस तत्पुरुष समास में सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रदान होता है। सामासिक शब्द यानी वो समस्त पद, जो उत्तर पद प्रदान होता है यानी बाद वाला शब्द, पूर्व पद के साथ लगे कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ पर जैसे हमने इसके विभिन्न कारक चिन्हों को जानते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान, के लिए, अपादान से, अलग होना, संबंध काकी के का भाव, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे। तो इस प्रकार से इन विभक्ति चिन्हों का अगर लोप कर दिया जाता है तो ये समस्त पद बन जाता है और जब इनको लगा दिया जाता है तो ये विग्रह हो जाता है। सबसे पहले हमने ये जाना जैसे कर्म तत्पुरुष, इसमें को विभक्ति चिन्ह आता है। तो को विभक्ति चिन्ह के हमने उदाहरण देखे थे। जैसे और देखते हैं, जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, शरणागत, शरण को आगत, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। इसी तरीके से इसके अन्य उदाहरण में जैसे करण तत्पुरुष आता है तो इसमें से और के द्वारा विभक्ति का लोप हो जाता है। विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा होते हैं। जैसे तुलसी कृत, यहाँ पर समस्त पद है, तुलसी द्वारा कृत। इसी तरीके हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई, मन गढ़ंत, मन द्वारा गढ़ा हुआ। तो इस प्रकार से और के द्वारा विभक्ति का लोप होने पर ये समस्त पद बन जाता है। और अगर इसका प्रयोग किया जाता है द्वारा, से का, तो ये विग्रह का कार्य करता है। इसी तरीके से हमने ये जाना कि इसमें संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह क्या बताया था मैंने, के लिए। तो अगर के लिए का लोप हो जाता है तो समस्त पद ये बन जाएगा। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, दान पात्र, दान के लिए पात्र, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो इसमें के लिए का प्रयोग हुआ है विग्रह करने के लिए, और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो के लिए का लोप हो जाता है। इसी तरीके से अपादान तत्पुरुष था, जहाँ से अलग होने का भाव दर्शाता है। जैसे गुणहीन, गुण से हीन। इसके और उदाहरण देखते हैं, जैसे हृदयहीन, हृदय से हीन, कर्महीन, कर्म से हीन, गुणहीन, गुण से हीन। तो इस तरीके से अलग होने का भाव बता रहा है। फिर तत्पुरुष समाज में जो अगला प्रकार था संबंध तत्पुरुष का, जहाँ का, के की विभक्ति का लोप होता है
जैसे गंगा का जल, राजकुमार राजा का कुमार, जीवन साथी जीवन का साथी, उद्योगपति उद्योग का पति। तो इसमें का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है विग्रह करने पर, और अगर इसका लोप हो जाता है तो ये समस्त पद बन जाता है। इसी तरीके से हम इसमें आगे जानेंगे। अधिकरण तत्पुरुष समास, जहाँ में पर विभक्ति का लोप होता है। इसके उदाहरण में आप बीती, आप पर बीती, सिर दर्द, सिर में दर्द, रसमग्न, रस में मग्न, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो इस प्रकार से में और पर विभक्ति चिन्ह का लोप होता है तो ये समस्त पद बन जाता है, और जब इसका प्रयोग होता है तो ये विग्रह बन जाता है। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे कर्मधारय समास। इसमें मैंने आपको बताया कि जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है वो उत्तर पद होता है, वो कर्मधारय समास कहलाता है। और कर्मधारय समास में उत्तर पद ही प्रधान होता है। तो विशेषण यानी जिस संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द वो विशेषण, और विशेष्य यानी जिनकी विशेषता बताई जाती है। इसी तरीके से इसके उदाहरण, जैसे काला घोड़ा, तो यहाँ पर घोड़ा विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, और काला यहाँ विशेषण है जो इसकी विशेषता को दर्शा रहा है। इसी तरीके से हम आगे जानेंगे उपमेय उपमान के उदाहरण, कि जिस वस्तु की तुलना या समानता बताई जाती है व्यक्ति या वस्तु की तो उपमेय कहलाता है, और जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उसकी तुलना की जाती है, समानता बताई जाती है, जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, तो यहाँ फूल तो उपमान है और बच्ची उपमेय है। इसी तरीके से विद्या रूपी धन, धन उपमेय है और विद्या उपमान है। तो जिसमें विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है वह कर्मधारय समास कहलाता है। इसी तरीके से हमने अन्य इनके उदाहरणों को जाना, जैसे द्विगु समास। द्विगु समास में हमने ये जाना कि इसका जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है, और इसमें समस्त पद का विग्रह करते समय इसमें समाहार का प्रयोग होता है। इसी तरीके से हमने द्वंद्व समास के बारे में जाना, और बहुव्रीहि समास के बारे में जाना, अव्ययी भाव समास के बारे में जाना। तो इनके उदाहरणों को देखकर आप इसको समझेंगे और जानेंगे। गुड बाय।